गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। सो आज हम ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब किसी भी इकॉनमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी है कि मेनली हमें जो अपनी इकॉनमी में प्रोडक्शन करना है या बाकी चीज़ें करनी है, ये आपको किस तरह करनी है, इसको डिस्कस करना या इसको डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी का नाम दिया गया है। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी के 3 डिविजन्स मेनली बताए गए हैं। जो पहला डिवीजन है वो है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। मीन्स आपको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। मेनली जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है कैपिटल गुड्स और जो दूसरा होता है वो होता है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। आपके प्रोडक्शन में जिन चीज़ों का यूज़ होता है उनको आप कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। दैट इज़ यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि हमारे प्लांट और मशीनरी, इनका यूज़ करके हम जो है फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इन्हें हम कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी। इसके एग्जाम्पल हैं अब जो नेक्स्ट आता है वो आपका है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? दे आर रेडी टू कंज्यूम। ये हम डायरेक्ट कंजम्पशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं, जिन्हें आप मार्केट से खरीदे और तुरंत उन्हें कंज्यूम कर लिया। इसमें जो मेनली चीज़ें आती हैं वो आती हैं जैसे आपकी फूड हो गया, आपका क्लॉथ हो गया, या आपने मार्केट से कोई पेन खरीदी, उसको डायरेक्ट कंज्यूम किया, आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, उसे खा लिया। तो ये क्या है? ये हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इनमें आपका फूड आ गया, क्लोथ्स आ गए, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये आपके कंज्यूमर गुड्स में आता है। अब इकॉनमी को ये डिसाइड करना है कि उसको कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करना है या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है। जो सेकंड चीज़, इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या प्रोडक्शन करना है, तो सेकंड जो आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी वो किसी भी इकॉनमी के पास ये आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि उस चीज़ का हम प्रोडक्शन करें तो कैसे करें। अब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसके 2 टेक्निक होते हैं। एक होती है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक और जो सेकंड होती है वो होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जो है लेबर का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। अब इकॉनमी में जो है ये डिसाइड होता है, अगर आपकी इकॉनमी में लेबर ज़्यादा हैं, लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आप अपने लेबर को यूज़ करके अपने प्रोडक्शन करें, सो दैट कि इकॉनमी में जो लेबर है उसको कुछ फ़ायदा हो, आप सोशल वेलफेयर भी करना चाहते हैं। अगर इकॉनमी सोशल वेलफेयर करना चाहती है तो वो क्या करेगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाएगी। अगर इकॉनमी ये चाहती है कि अगर उसे कैपिटल का यूज़ करना है, अगर उसकी इकॉनमी में कैपिटल ज़्यादा है और वो प्रॉफिट मोटिव के लिए इकॉनमी काम करना चाहती है, तो वो क्या करेगी कि लेबर का ज़्यादा यूज़ करेगी और प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाएगी। ये कॉम्बिनेशन कितना होगा, कितना लेबर कितना कैपिटल होगा, या केवल कैपिटल का यूज़ करना है, लेबर का यूज़ नहीं करना है, या मिनिमम लेबर के साथ यूज़ करना है, तो ये इकॉनमी डिसाइड करती है उसके मोटिव के अकॉर्डिंग। सो हाउ टू प्रोड्यूस में 2 टेक्निक आती है। दैट फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब जब हमें ये डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्शन कैसे करना है, तो जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। आपको प्रोडक्शन करना किसके लिए है। फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस मीन्स आपको इकॉनमी के किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना है। इकॉनमी में जनरली इसमें डिवाइड किया गया है टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फर्स्ट वन इज द रिच सेक्शन एंड सेकेंड वन इज द पुअर सेक्शन। ओके, अगर इकॉनमी को प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करना है तो वो क्या करेगी, वो ऐसा प्रोडक्शन करेगी जो कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए डिमांड में होगा। अगर आपकी इकॉनमी में रिच सेक्शन जो है ज़्यादा है तो इकॉनमी का जो प्रोडक्शन है वो इस अकॉर्डिंग होगा सो दैट कि जो रिचर सेक्शन की डिमांड है उसको सेटिस्फाई किया जा सके और इकॉनमी में जो प्रोडक्शन यूनिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करेगी। सो अगर आप रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो आपका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। और अगर इकॉनमी ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करती है जिनकी डिमांड पुअर सेक्शन के लिए होती है तो इकॉनमी का कभी भी जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ये जो है सोशल बेनिफिट के लिए फिर वो काम करती है। सोशल बेनिफिट या हम सोशल वेलफेयर भी बोल सकते हैं इसको। अब जब आप पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की जो भावना होती है वो आती है अगर आप पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो मेनली जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी का ये 3 मेजर डिवीजन है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। Capital goods are those goods which are for the use in the process of production, for example plant and machinery, and the second one is the consumer goods जिसका आप direct consumption करते हैं, जो कि आपके examples हैं जैसे foods और clothes। अब second जो इसका पार्ट है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स आपको प्रोडक्शन किस हिसाब से करना है। आपको प्रोडक्शन करने के 2 टेक्निक होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मीन्स यू हैव टू यूज लेबर फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मीन्स आपको कैपिटल का यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाना है। अब थर्ड पॉइंट इसका क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, आपको किसके लिए प्रोडक्शन करना है। That is also divided into 2 parts, that is for the richer section of the society and the second one is for the poor section of the society। रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसका मेनली मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, और अगर पुअर सेक्शन के लिए किया जाता है तो उसका मेनली मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। अब किसी भी इकॉनमी में जो हम सेकेंड चीज़ पे आते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूव ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। प्रॉब्लम का रीजन क्या है। रीजन पहला ये है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी इकॉनमी में जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी इकॉनमी में जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। और हमारी वांट्स, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि हमारे वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। और जो थर्ड प्रॉब्लम होती है वो है रिसोर्सेज लिमिटेड तो हैं और हमारी हमारी रिसोर्सेज हैं उसको ऑल्टरनेटिव यूज़ भी होता है। रिसोर्सेज हैव देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। सपोज अब रिसोर्स को ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करिए कि एक लेबर है, लेबर के पास 2 ऑप्शन है, वो 2 फर्म में काम कर सकता है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए में काम करने में उसको क्या है कि उसको मान लीजिए 200 रुपये पर डे के मिल रहे हैं। फर्म बी में उसको 300 पर डे मिल रहा है। फर्म बी में ऑब्वियस उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं पर डे के एज़ कम्पेयर टू फर्म ए, लेकिन
जब ये देखिए कि उसको फॉर्म ए में काम करने में ये है कि उसको थोड़ा रिलैक्सेशन है, वो थोड़ा आराम से काम करेगा तब भी चलेगा, लेकिन फॉर्म बी में अगर वो काम करता है तो उसके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब ये लेबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करता है, क्या वो कम पैसे में काम करने को तैयार है या वो ज़्यादा पैसे में विद प्रेशर करने को तैयार है। तो लेबर के पास दोनों ऑप्शंस हैं, उसको खुद से चूज़ करना है कि वो किस चीज़ में जाए। तो यही है कि लेबर को अगर फॉर्म ए में रिलैक्सेशन के बाद उसको लगता है कि लेकिन उसका काम नहीं चल रहा है, उसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, देन ही कैन स्विच ओवर टू द फॉर्म बी। तो इसी को हम कहते हैं कि रिसोर्सेज हैव देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस। लेबर एक रिसोर्स है जिसके पास ऑल्टरनेटिव यूज है कि वो किस फॉर्म में जाके काम करे। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। जो भी प्रोडक्शन हमारा होता है उसमें मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। There are 4 factors of production. First is land, second is labor, third is capital, fourth is entrepreneur. ओके, सो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके ही प्रोडक्शन की प्रोसेस को किया जाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या होती है? आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। सपोज आप एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो वो इंडस्ट्री भी किसी ज़मीन पे होगी, इसलिए पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड है। दूसरा, जब आप प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो मशीनरी या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए आपको कुछ बंदों की, कुछ मजदूरों की ज़रूरत होगी जिन्हें हम लेबर के नाम से जानते हैं। जब आप अपना अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, पैसे की, जैसे जिसके लिए आप बैंक से लोन लेते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये क्या है? कैपिटल होता है। और चौथा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो इन तीनों का यूज़ करके ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका यूज़ करे और प्रोडक्शन को स्टार्ट करे, जो बाकी सारे रिस्क को बेयर करे, वो होता है एंटरप्रेन्योर, जो कि इन सारे यूनिट्स को यूज़ करेगा, अपनी टेक्निक लगाएगा, रिस्क को बेयर करेगा और प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा। तो ये आपके 4 फैक्टर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। अब इन सारे फैक्टर्स को इनके वर्क के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मिलता है। क्या मिलता है? लैंड के लिए आपको रेंट पे करना पड़ता है, लेबर के लिए वेज दिया जाता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेता है। ओके, जब आप कोई लैंड लेते हैं तो लैंड के बिहाफ पे आपको जो अमाउंट देना पड़ता है उसको हम रेंट बोलते हैं। लेबर को उसके काम के लिए जो चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं, पैसे, उसको आप वेज बोलते हैं। कैपिटल, जो कि हम कोई भी लोन लेते हैं अगर बैंक से, तो उसके लिए हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो कैपिटल पे मिलने वाला जो मनी है दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट। एंड लास्ट जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑब्वियस है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। सो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। जब आप कोई लैंड रेंट पे लेते हैं तो उसके एवरेज में आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं जो कि रेंट कहलाता है। लेबर को क्या मिलता है? लेबर को उसके काम के बदले में वेज मिलती है। कैपिटल, जो कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बिहाफ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और जो एंटरप्रेन्योर जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके प्रोडक्शन करेगा, रिस्क बियर करेगा, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट, या अगर बिजनेस नहीं चलता है तो उसको लॉस भी मिल सकता है। ओके, लेकिन इसकी गुंजाइश कमी होती है तो हम लोग इसको प्रॉफिट में ही मान के चलते हैं, हमें उसे प्रॉफिट मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की वो आपका कंटेंट था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी का, जिसमें मैंने मेनली आपको 3 डिवीज़न बताए थे। होपफुली आपको ये जो है कंटेंट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।